बच्चों। देखो आज हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि आपके नीट और जेईई में बहुत काम आने वाला है, जहाँ पर आपको स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही शुरू करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले वेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखो तीन तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर और एक होता है टेंसर। लेकिन हमारे सिलेबस में स्केलर और वेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसर की बात हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है पहले समझ लो कि जैसे अगर आपके पास किसी मास को आपको वेट करना है, जैसे मान लो किसी चीज़ का वेट करना है, मास का तोलना है, तो मान लो मास की वैल्यू आपके पास 5 kg है। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मतलब वहाँ पर उसको मेज़र करने के लिए आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके घर से, जैसे आपके घर पे शादी का कार्ड आया कोई और आपको वहाँ पर जाना है और शादी के कार्ड पे लिखा हुआ है कि आपके घर से 10 किलोमीटर, तो क्या आप शादी में जाओगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर तो उसने डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन जाओगे किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी है। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आई, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो बेटा अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो कहाँ लगाओगे? सबसे बड़ी बात तो वही है ना, कहाँ लगाओगे? दीवार पे लगाओगे, सरफेस पे लगाओगे, किसी के चाटा मारोगे, कहीं सड़क पे गाड़ी पे धक्का लगाओगे, कहाँ लगाओगे? तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए आपके पास डायरेक्शन की जरूरत है। तो ये एक इनकम्प्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की नीड है और यहाँ पर मास को डिफाइन करने के लिए आपके पास डायरेक्शन की नीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की नई ज़रूरत होती है उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिनको डिफाइन करने के लिए कि मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। आ गई बात समझ में? जैसे आपके पास बुलेट ट्रेन के बारे में आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता है कि बुलेट ट्रेन की स्पीड 540 किलोमीटर पर हार की है। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है 540 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलती है। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन देना है। तो स्पीड तो हमें पता है कि ओनली स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है कि 540 की से चलती है, इतना उसको बताना था, इतना हमने सुन लिया। लेकिन अगर आपको कभी भी किसी चीज़ में डायरेक्शन की नीड हो तो वो कन्फर्म कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। आ गई बात समझ में? तो स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस याद रखना। स्केलर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड होती है, वो हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर टेंसर क्या होता है फिर? ये बेटा ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, देखो हमारे पास जो करंट होता है, करंट अगर मान लो इधर से 5 एम्पियर करंट आया, ठीक है, 5 एम्पियर का करंट आया इस साइड से, और यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आया, तो इधर जाएगा 8 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो ये वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो हम ऐसे करते हैं, ये आया फिर आया फिर इसको क्लोज कर देते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ओबे करता है, मतलब उसको फॉलो करता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो गई? जैसे फोर्स हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी, एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। बिना डायरेक्शन के आप इनको नहीं बता सकते, इसके लिए इनको वेक्टर क्वांटिटी हमने बोला है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको डिफाइन करने के लिए ओनली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो हमने इसको क्या बोल दिया है? स्केलर क्वांटिटी बोल दिया है। आ रही बात समझ में? तो जिन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए स्केलर, जिनको डिफाइन करने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वो वेक्टर। आ रही बात समझ में? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यार 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो 10 न्यूटन जो है वो आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर आपने सुना कि कोई गाड़ी है 50 किलोमीटर पर हार की वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रही है, तो 50 किलोमीटर पर हार वो क्या है? वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को मतलब समझना और डायरेक्शन को समझना। ठीक है, अगर किसी चीज में नंबर दिया हुआ है, या तो सीधा सा ही समझ लो नंबर दिया हुआ है तो वो मैग्नीट्यूड, और नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और अगर नंबर के साथ डायरेक्शन दी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब देखो
वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपने कई जगह देखा होगा वेक्टर कई बार ऐसा सिंबल बना देते हैं, कई बार ऐसा सिंबल बना देते हैं, कई बार कैप लगा देते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, देखो समझो, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बताना है, तो बेटा या तो आपको ऐसे सिंपल सिंपल दिया हुआ होगा या फिर उसको मोड लगा के और उस वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं। मॉड्यूलस का मतलब क्या हो रहा है कि वहां पर हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं ओनली, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा सिंबल दिया जाए तो बेटा इसका इंफॉर्मेशन होती है कि ये वेक्टर प्लस डायरेक्शन दोनों बता रहा है, सॉरी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बता रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो यहाँ पर ऐसा सिंबल दिखे तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ऐसा सिंबल दिखे केप दिखे तो ओनली डायरेक्शन को बता रहा है, और ऐसा सिंबल दिखे या ऐसा सिंबल दिखे तो क्या बता रहा है, ये ओनली मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर वेलोसिटी को ऐसे दिया जाए या फिर ऐसा लिखा जाए तो ये क्या बता रहा है कि 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन अगर उसने बोल दिया ए के डायरेक्शन में कि टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो गई। अरे ये बात समझ में। अब देखो एक और एग्जांपल देखो, मान लो एक कोई वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, बेटा इसकी लेंथ इससे ज़्यादा है, ए की लेंथ बी से छोटी है तो बी बड़ा है, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जैसे मान लो मेरे पास दो पेन है, एक 10 सेंटीमीटर का है, दूसरा 20 सेंटीमीटर का है, तो कौन सा पेन ज़्यादा बड़ा है, 20 सेंटीमीटर वाला, तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, कुछ के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, और जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है वो स्केलर क्वांटिटी।